बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो दो चार चीज़ें सबसे ज़्यादा मुझे पूछी जाती हैं कि हमने पासपोर्ट जमा करवाना है किसी भी तीसरे कंट्री में, यूरोप के, पुर्तगाल, इटली, स्पेन में, और फिर हमने जर्मनी आ जाना है या हमने मूव होना है। अब हम क्या करें? हमारे पास रेफरेंस कोई नहीं है, हम किसी को नहीं जानते, हम कैसे स्टार्ट करेंगे? क्या सूरत हाल है, क्या कंडीशन है? क्विक सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक नया आने वाला बंदा जिसके पास कोई रेफरेंस नहीं है, जिसके पास कोई कांटेक्ट नहीं है, जिसको इस मुल्क का कोई आइडिया नहीं है, वो कैसे अपने आप को इस सिस्टम के अंदर एंटर कर सकता है। और बाकी फिर अल्लाह पाक की ज़ात से बहुत सी दुआओं के साथ निकलें, अल्लाह पाक करम करता है। ऐसा सबसे पहली बात है, जिस बंदे का 1 साल रह गया है कोई भी पासपोर्ट जमा करवाने में, वो स्पेन में रह रहा है, 1 साल के बाद उसने अपना पासपोर्ट जमा करवाना है, नेशनलिटी जमा करवानी है, वो बिल्कुल भी ना आए। वो सोचे ज़रूर, प्लानिंग ज़रूर करे, लेकिन अभी स्टेप ना ले जब तक अपना पासपोर्ट सबमिट ना करवा ले। पासपोर्ट की फ़ाइल सबमिट करवाने के बाद आपको सिर्फ पदरून की ज़रूरत होती है, बाकी सारा प्रोसेस आपका ऑटोमेटिक होना है। आपका जो नेशनलिटी पास होने का प्रोसेस है, जो आपको लेटर आता है, वो भी सीधे इलेक्ट्रॉनिक का वहाँ पे आ जाता है। सीधा दाना कारपेटा पे आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, आपकी ईमेल पे एक कॉपी आ जाती है उसकी, आपके वकील को आ जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा बाद में आपको ना कोई सियालती की ज़रूरत है, ना कुछ और है, आपको बस पदरून चाहिए। वहाँ पे पदरून का ऐसा हिसाब करना है, एड्रेस जो स्पेन में करवाते हैं आप, कि वो आपका मूव ना हो, वो चेंज ना हो जब तक आपको पासपोर्ट नहीं मिल जाता। ऐसा पक्का हल किया हो। एक दफ़ा पासपोर्ट जमा करवा दें, फिर बिल्कुल मूव करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पास लार्गा दुरासियन यूई कार्ड होगा। लार्गा दुरासियन यूई कार्ड पे, या इटली की सजोर्नो पे, या पुर्तगाल के परमानेंट कार्ड पे आपने जर्मनी में जब वर्क कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना है, आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। वर्क कॉन्ट्रैक्ट किसी भी बंदे को पैसे दे के नहीं लेना, किसी भी बंदे से कोई ऐसी डील आपने नहीं करनी कि ठीक है महीने का टैक्स मैं खुद दूंगा। एक नॉर्मल बंदे का महीने का 1100 से 1200 यूरो उसकी तनख्वाह में से खर्चा कटता है, फिर जाकर उसके अकाउंट में तनख्वाह आती है। आप अपनी जेब से नहीं दे सकेंगे, और वो कोई हल नहीं है। काम खुद ढूंढें। काम मैं आपको बताता हूँ कैसे तलाश करना है। जिन बंदों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, क्योंकि जो लार्गा दुरासियन वाले कार्ड हैं, जो सजोर्नो वाले कार्ड हैं, जो परमानेंट पुर्तगाल वाले कार्ड हैं, उन्होंने आके पहले वर्क कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना है, पेपर जमा करवाने हैं, उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपना एड्रेस करवाना है, उस इलाके के दफ्तर में जाके अपने पेपर सबमिट करवाने हैं। जब काम की इजाज़त मिलेगी तो फिर आप काम कर सकेंगे, फिर आप काम स्टार्ट कर सकेंगे, उसके बाद जाके सारा प्रोसेस स्टार्ट होना है। लेकिन जिस बंदे के पास यूरोप का पासपोर्ट है, उसको सिर्फ यहाँ पे आके एड्रेस करवाना है, उसने किसी इदारे में नहीं जाना। वो एक दिन में पहले दिन आते ही काम पे जा सकता है, ठीक है ना, वो आते ही काम स्टार्ट कर सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन मसला है जिन बंदों ने लार्गा दुरासियन, इटली की सजोर्नो जो परमानेंट कार्ड है, या पुर्तगाल का जो कार्ड है, वो चेंज करवाना है। तो उस हवाले से मैंने आपसे ये कहना है कि आपने किसी बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे के, पैसे दे के कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना, आपने खुद जॉब सर्च करनी है। ड्राइविंग लाइसेंस है, गूगल पे जाएं, गूगल मैप्स पे, वहाँ पे लिखें अमेज़ॉन डिलीवरी स्टेशंस, अमेज़ॉन वेयर हाउस, आपको पूरे जर्मनी में कोई 20-25 उसके स्टेशंस नज़र आएंगे। कोशिश करें किसी एक वेयर हाउस के, एक डिलीवरी स्टेशन। अच्छा, वेयर हाउस में फ़र्क है, वेयर हाउस में जॉब की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए होता, लेकिन वो होते दूर हैं। आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी कन्वेंस, अपनी गाड़ी, अपना ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो फिर ही आप जा सकेंगे। वहाँ पे जॉब्स ज़्यादा होती हैं, जो पैकेज सॉर्टिंग जहाँ पे होती है, जहाँ पे जो FC जिन्हें कहते हैं, जो मेन इनका स्टोरेज एरिया है, जहाँ से पैकेट पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो या फिर आप अमेज़ॉन डिलीवरी स्टेशन लिखेंगे ना। डिलीवरी स्टेशन लिखने में एक और चीज़ आपने देखनी है कि आप जब डिलीवरी स्टेशन लिखेंगे तो आपको अमेज़ॉन के लॉकर भी शो करने लग पड़ेगा गूगल मैप्स में, लेकिन नहीं, आपने वो वाली चीज़ सर्च करनी है जैसे DHE1, DRP4, DBW1, DSU1, इस तरह के कोड होंगे, आगे एक नंबर होगा, वो गूगल मैप्स में आ जाता है। आपने इस तरह का कोई भी एक स्टेशन सर्च कर लेना है जिस इलाके में आप रह रहे हैं, जो आपके पास है। मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। 100% वहाँ पे जॉब होती है। आपने जाना है सिक्योरिटी गेट पे, जो मेन गेट है, वहाँ पे सिक्योरिटी वाले ने कहना मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं एज ए ड्राइवर जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं एज ए वेयर हाउस अंदर वाला जॉब ढूंढ रहा हूँ। हज़ारों के हिसाब से वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनके पास, अंदर कंपनीज होती हैं जिनको ड्राइवर। अभी जनवरी में आपने ये ट्राई नहीं करनी, जनवरी में वैसे ही काम कम है। जहाँ पे कंपनियाँ 50 ड्राइवर एक स्टेशन पे चला रही होती हैं, जनवरी में आके वो 30 हो जाते हैं।
इतने कम हो जाते हैं, 40% लोग कम हो जाते हैं, ड्राइवर्स को ड्रॉप कर दिया जाता है क्योंकि अमेज़ॉन के टूर कम हो जाते हैं। जैसे ही फरवरी स्टार्ट होगा फिर आ जाता है वैलेंटाइन डे, फिर आता है ईस्टर, फिर आती हैं आगे प्राइम वीक, फिर आती हैं समर हॉलीडेज, इस तरह की सारी चीज़ें वो फिर ड्राइवर्स की डिमांड और अंदर जो पैकेज सॉर्टिंग वाले बंदे हैं उनकी डिमांड वो बहुत ज़्यादा अरूज पे होती है। लेकिन फरवरी के बाद ये आपने प्लानिंग करनी है। मैं आपको अभी गूगल पे दिखाता हूँ कि आपने सर्च कैसे करनी है अमेज़ोन। ये देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने लिखा हुआ है अमेज़ोन वेयर हाउस, ठीक है। ये पूरे जर्मनी का आपका मैप है। आप यहाँ पे देख लें कि ये सारे जो कोड मैं आपको बता रहा हूँ, DB1, SNC2, कोबलेंस वाला, अमेज़न FRA7, FRA1, ये सारे मैप्स के ऊपर भी आ गए हैं। अब आप फॉर एग्जांपल रह रहे हैं फ्रैंकफर्ट में, ये फ्रैंकफर्ट के पास है, ये माइंस के पास है, ये मानहाइम डार्मस्टाड के पास है, ये स्टुटगार्ट हाइडेलबर्ग वाली साइड पे है, ठीक है ना। इस तरह आपको पूरे जर्मनी में लोकेशंस आ जाएंगी। अब आपने देखना है मैं कहाँ पे रह रहा हूँ। चलिए मैं मैप को थोड़ा और बड़ा करता हूँ ताकि ये सिर्फ इसका नीचे वाला एरिया दिखा रहा था। अभी देखें अभी ऊपर वाली साइड पे भी जो है डोजलडर्फ में, हैसन में, ये देखें सारे के सारे शो होना शुरू हो गए यहाँ पे। ये सारे वो जगह जहाँ से आपको जॉब मिल सकती है बगैर किसी रेफरेंस के। आपने सिर्फ उनके मेन टूर पे जाना है, मेन डोर पे जाना है। आप किसी एक को यहाँ पे क्लिक कर लें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। यहाँ पे उसकी लोकेशन आ जाती है, यहाँ पे उनका टाइम आ जाता है, कितने बजे खोलते हैं, उनका एड्रेस आ जाता है। वहाँ पे जाएँ, एंटर हो, मेन गेट पे जाएँ, सिक्योरिटी वाले से पूछें जी हम जॉब ढूंढ रहे हैं, हमें कॉन्टैक्ट चाहिए। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेन है, आप ऊबर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते। ऊबर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी तनख्वाह कम होती है, उसके ऊपर आपके पेपर चेंज नहीं होंगे। जिन्होंने पेपर चेंज करवाने हैं, किसी रेस्टोरेंट वाले से बात करें, जो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम है उसका भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल सकता। सिक्योरिटी की जॉब्स हैं जो उनके वर्क कॉन्ट्रैक्ट चल सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी जॉब के लिए आपको पहले 3 या 4 दिन का कोर्स करना पड़ता है, फिर जाकर 34A की ज़िशर हाइट शाइन मिलती है आपको, और फिर आप सिक्योरिटी जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। वो आप स्टार्टिंग पे नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो फिर आप जो मर्ज़ी जॉब आपको मिलती है आप करें। ये सबसे आसान तरीका है। हर बंदा कहेगा कि यार इस बंदे के पास एक ही गोली है अमेज़ॉन की जो हर बंदे को देता है। भाई जिस बंदे ने पेपर चेंज करवाने हैं ना, उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी 1400 यूरो नेट इनकम वाला चाहिए, इससे कम का नहीं चलेगा। आपको पॉसिबल है मैकडोनल्ड वाले या KFC, क्योंकि होता क्या है कि जब आप जाकर उन्हें कहते हैं ना कि मैं दूसरे कंट्री से आया, मैंने पेपर चेंज करवाने हैं, मुझे वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, उनको पता होता है कि ये 2 महीने काम नहीं कर सकेगा, 2 महीने का टाइम लग जाता है आपको इजाज़त मिलने में। अमेज़ॉन के पास क्या होता है कि इनके पास पूरा पीरियड का टाइम स्केजुअल बना होता है कि हमें इतने महीने में इतने बंदे चाहिए। इनकी जो डिमांड है ना फरवरी के बाद वो अप होती जाती है दिसंबर तक, ठीक है ना। तो वो जो बंदे हैं वो 1 महीना 1.5-2 वेट कर लेते हैं। प्रोसेसिंग में जब आपकी फ़ाइल आती है फिर आपको काम की इजाज़त मिलती है तो फिर आप ओपन काम कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है बगैर किसी रेफरेंस के। सबसे पहले आपने ये देखना मुझे रहाइश काम मिल रही है रहने के लिए, महीना 1.5-2 जो मैंने टाइम गुजारना है वो किस इलाके में गुजारना है। अगर आपको वो उस जगह का पता चल जाए फिर आप गूगल मैप्स में जाएं और इनके स्टेशन सर्च कर लें, DHL के स्टेशन सर्च कर लें या FedEx के स्टेशन सर्च कर लें, और वहाँ पे जाके उनका जो मेन सिक्योरिटी गेट है वहाँ पे जाके बताएं हमने काम करना है, हमें वर्क, उनको नहीं कहना कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, उनको अपने पास ही कहना हम काम ढूंढ रहे हैं। वो जैसे ही आपको कंपनी से मिलवाएंगे वहाँ पे आपको खुद ही आगे अल्लाह पाक की ज़ात रास्ते दिखा देंगे। बाकी मेरी दुआ है कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, बहुत सोच समझ के बहुत कुछ। और फाइनल मैं आपको ये एक लास्ट एडवाइस फिर दे रहा हूँ कि जिस बंदे का 1 साल रहता है किसी भी कंट्री का पासपोर्ट जमा करवाने में, वो ये स्टेप नहीं ले। अपना पहले पासपोर्ट जमा करवा दें, फ़ाइल सबमिट करवा दें, फिर निकलिएगा, उससे पहले नहीं निकलिएगा। उसकी वजह क्या है कि आपने फिर पीछे जो आपका कार्ड है वो रीन्यू होना होता है, जो आपका नेशनैलिटी की फ़ाइल है उसका प्रोसेस होना होता है, आपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होते हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर आने जाने में आप डबल माइंड हो जाते हैं। आप जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आकर महीना 1.5-2 थोड़ा सा हार्ड टाइम फेस करते हैं तो आपके जहन में ये आता है यार कितना अच्छा था मैं पासपोर्ट लेके आता, क्योंकि पासपोर्ट के साथ आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी नहीं 90% प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। जो आके आपने कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना है, चेंज करवाना है, फिर 1 साल आप किसी और के पास काम नहीं कर सकते, वो एक अलग टॉपिक है, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये मैंने आपको एक क्विक सी बात बतानी थी कि नया आने वाला बंदा बगैर किसी रेफरेंस के सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात पे तवक्कल है उसे, और उसको पता है मैंने ये स्टेप लेना है, बस निकले मैदान में छलांग लगाएं। बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं। हर बंदा यहाँ छोटे से स्टार्ट करता है, फिर 6 महीने गुजरते हैं, वो आप हर चीज़ से वाकिफ़ हो जाते हैं और आपके पास 10 ऑप्शन और ओपन हो जाती हैं। ठीक है, फिर मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे टिकटॉक चैनल को फॉलो कर लें, अकाउंट को जो यूट्यूब का इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगा मैं। अल्लाह हाफ़िज़।